बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने आज एक और अवामी मजमे से खिताब किया और उन्होंने दो तीन अहम बातें की। उन्होंने कहा जी, एक तो ये कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नहीं बल्कि आवाम को लाना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की जो कॉल है वो एक इतना बड़ा समंदर लेके आएगी कि मौजूदा हुकूमत जिसको वो इम्पोर्टेड कहते हैं वो अपनी जगह से हिल जाएगी। चाहते क्या हैं वो चाहते ये हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए जाएं। साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की FIRs काटी जा रही हैं, अगर ऐसा कोई और मुकदमा बनाया गया तो जो होगा उसके ज़िम्मेदार हुकूमत होगी और हुकूमत को लाने वाले होंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लाने वाले हैं वो समझ रहे थे कि अवाम थक जाएगी, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तो ये जो पार्टी इमरान खान साहब ने शुरू की है इसका अंजाम क्या होगा। खान साहब जो हैं वो आज फिर एक बार अदलिया से सवाल कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं, इन चोरों को नायल क्यों नहीं किया जा सकता। फिर साथ साथ उन्होंने मुनर्रफ अराकीन को एक बार फिर आड़े हाथों लिया और इश्ताल दिलाया अवाम को। उन्होंने कहा कि जो इस हल्के में जहाँ से ये लोग हैं अगर वहाँ पे आएँ, इनका ऐसा बंदोबस्त करें कि आइंदा को लोटा ना बने। तो क्या अदालतों को इस पर क्या करना चाहिए? एक तरफ खान साहब अदलिया से सवाल करते हैं, दूसरी जानिब PTI के जो वकील हैं वो मुनर्रफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस में वक्त मांग रहे हैं, जिसके ऊपर ख़ुद इलेक्शन कमीशन भी ज़रा उनको ताज्जुब हुआ कि आप क्यों वक्त मांग रहे हैं, हमें तो था कि आपको ज़रा जल्दी होगी ये केस निपटाया जाए। तो खान साहब के जो मामलात हैं जी, उसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि कल उन्होंने एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को एक इंटरव्यू दिया, उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जुलाई 2021 से पता था कि नून लीग मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही थी। कभी वो कहते हैं दिसंबर से पता था, कभी कहते हैं 7 मार्च से पता था। तो आखिर इस तज़ाद की वजह है क्या? खान साहब बार बार ये तारीखें क्यों देते हैं? फिर जो आइनी मामलात हैं उसमें हतमी राय किसकी होनी चाहिए, ये एक बुनियादी सवाल है। और क्या अदलिया को एक आज खुद नोटिस का जो मामला था, अब हम जानते हैं कि जब अदलिया बहाली तहरीक का सारा मामला हो गया था तो उस वक्त इस पर बड़ी बहस चली थी कि क्या 100 मोटो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बिलखुसूस इफ्तिखार चौधरी साहब का जो ज़माना था उसमें ये बहुत बहस पाकिस्तान में रही है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि खान साहब जो सवालात कर रहे हैं अदलिया से, और वो कह रहे हैं कि अगर 12 बजे अदालतें खुलती हैं तो फिर चोरों का फैसला क्यों नहीं हुआ। तो ये मामला किस तरफ जा सकता है, क्या वो किसको कह रहे हैं, किससे सवाल कर रहे हैं और उनको जवाब कहाँ पर मिलना चाहिए, एक तो ये नुक्ता है। दूसरी जानिब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून हैं जी, उन्होंने कहा है कि जो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली का मामला है, ताहयात नाअहली का, इसका भी कोई हल ढूंढा जा रहा है। ये सवाल कि क्या नाअहली ताहयात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कुछ इसके हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान में आइनी मामलात और कानूनी मामलात के बहुत ही माहिर जो लोग हैं, बहुत ही एमिनेंट पाकिस्तान के लोग, वो मौजूद हैं। तो मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधती हूँ, ये सारे अहम सवालात लेके उन्हीं के पास जाती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे पाकिस्तान के बहुत नामवर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, ज़फ़र अली शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि ज़ाहिर है एक नामवर मारूफ कानूनदान है, लेकिन इस वक्त हुकूमत की तर्जुमानी भी करेंगे क्योंकि फजल रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक है, JUIFA से। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। और हमारे साथ मौजूद होंगे इरफान कादर साहब, जो कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, कुछ ही देर में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। इरफान कादर साहब हमारे साथ हैं। तो तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं अगर आप दोनों की इजाज़त से, क्योंकि आप लोगों ने अपना सियासी मौक़िफ़ भी रखना है, मैं पहले अगर इरफान कादर साहब के पास ये सवाल ले जाऊँ। इरफान कादर साहब, अदलिया से बार बार इमरान खान साहब सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं तो ये जो मुनर्रफ अराकीन हैं, ये जो चोर हैं, उनके फ़ैसले क्यों नहीं वो करते। तो अदालतें कैसे फ़ैसले करें, क्या आपको, और ये फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी वो ये कहते हैं कि हमारे केस का फ़ैसला करने से पहले आप बाकी जमातों की जो फंडिंग है उसकी तहकीकात करें। फिर वो कहते हैं तोशा खाना की हम तब डिटेल्स देंगे जब आप बाकी जमातें या जब से पाकिस्तान बना है जो सरबराहान लेके गए चीज़ें। तो खान साहब जो अदलिया के बारे में कहते हैं, जो सवालात हैं उनके, इसका क्या जवाब होना चाहिए आपके ख्याल में? कि अदालतें जो है वो ये नहीं हो सकता कि किसी की मर्जी से खुलें, और ये मतलब ये तो ऐसी चीज ही नहीं है। ये अदालतें कि सियासी इंक्वायरी करने के लिए तो नहीं है कि अगर सियासी डिफरेंसेस हो तो इंक्वायरी अदालतें करेंगी। अदालत का ये फंक्शन ही नहीं है। और खान साहब ने जो बात की है वो तो उसकी बेसिस ही कोई नहीं है, उस पर कोई बेसिस तो होती है उसकी।
उसकी तो कोई बेसिस ही नहीं है कि यानी खान साहब की अगर हम बात मान लें तो फिर तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी प्रो अमेरिका है, फिर आपके अदालतें भी प्रो अमेरिका हैं, फिर आपके सारे सियासतदान भी प्रो अमेरिका है, तो एक वो अकेले ही मुहब्बे वतन रह गए। तो इस तरह की वक्त ज़ाया करना अदालत का, मैं समझता हूँ कि अदालत को कह देना चाहिए इनको कि आप बंद करें ये बातें इस तरह करनी। अच्छा, आप समझते हैं तरीका अदालत तो को नहीं है कहना कि आप चाहिए? अगर इनको बहुत शौक है तो ये पिटीशन को नहीं फाइल करते अदालत में, ठीक लेके आए पिटीशन, जैसे पनामा केस इन्होंने किया था, अब भी पिटीशन लेके आए, क्यों नहीं लाते पिटीशन? अच्छा, ये अहम नुक्ता। जफर अली शाह साहब, इलेक्शन कमिश्नर को कहते हैं आप इस्तीफा दे दें। अब जलसों में इस्तीफे मांगने से तो इस्तीफे नहीं होते, उसकी एक जैसे वो कह रहे हैं कि आप हर चीज़ पे पिटीशन ले जाएं, उनके खिलाफ भी आप रेफरेंस ले जाएं। खान साहब वो कानूनी कार्रवाई की तरफ नहीं जाते, बट जलसों में इदारों के ऊपर सवाल, और स्पेशली अब अदलिया को बार बार मुखातब कर रहे हैं तो अदलिया से वो जवाब चाहते हैं, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, क्यों करते हैं वैसा? देखिए जी, कानूनी तरफ मैं समझता हूँ कि सिर्फ इमरान खान ही जा रहा है, यानी जितने वो कानूनी स्टेप हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, राइटली या रॉन्गली, वो एक अलग बात है, उस पर अलग बात हो सकती है। वो हुआ घर चले गए, तो आप क्या समझते हैं, या क्या बहुत सारे लोग ये समझते हैं, या मद्दे मुकाबल जो मुतारफ जमाते हैं वो ये समझती हैं कि ये इसके बाद फिर ये घर जाकर सो जाए, इसके राइट ख़त्म हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो गई है, पॉलिटिकल पार्टी बैन हो गई है। क्या हुआ, क्यों? उसका कोई राइट नहीं है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को और अपने नजरियात को किसी को पसंद होंगे या नहीं होंगे। ये तो है ना, देखना मुल्क में 35 जमातें हैं, 18 जमातों ने मिलकर इसको गिराया या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की है। तो आज अगर वो बात कर रहा है अपनी, और वो जब जलसे में करता है तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव है एक पाकिस्तान की एक बड़ी माकूल हिस्से का और आबादी का और वोटर्स का। नहीं, सियासी बात पे तो एतराज नहीं हो रहा, बात ये हो रही है कि अदलिया से बार बार कहते हैं कि मैं उसकी बात भी करता हूँ। आप चोरों के खिलाफ कोई केस लेके चले जाएं, आपने केस बनाए पहले लैब में। मेरी बात सुनिए, अदलिया पे उन्होंने यही कहा है ना कि देखे ना, हमारा उस दुनिया से तल्लुक है, अदलिया की दुनिया से मतलब। वैसे तो रोजाना दिन को अदालतें लगती हैं, ये नहीं मैं कहता कि रात को उनकी जुरिस्डिक्शन खत्म हो गया, वो नहीं लगा सकते। अच्छा, बिस्मिल्लाह लगा ली उन्होंने रात को, उनके नज़दीक वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी या बहुत दबाव होगा या प्रेशर होगा। तो अगर ये कहते हैं कि जिन इशू पर कि जी आप भी बुला लें, और वो इशू कोई ये नहीं है, कोई टमाटर आलू का इशू नहीं है, वो इशू भी जो हैं वो कंसर्निंग विद द नेशन है। और आज जो क्राइसिस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जो कोई नजर अंधे को भी नजर आ रहा है, जिसकी आंखें नहीं है उसको भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार है। मैं उसकी तरफ आऊंगी आखिरी सेगमेंट मैंने, क्योंकि पंजाब पे करना है जरा यहाँ पे इसी तरह। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लग जाए इस पे भी अदालतें। कामरान मुर्तजा साहब, लोग ये कहते हैं कि खान साहब मतलब आपके जो लोग हैं वो कहते हैं कि आपको जो जो मसले हैं, किसी की करप्शन के, किसी की चोरी के, कुछ आपने केसेस बनाए, अब आप मजीद लेके चले जाएं। खान साहब ये कहते हैं कि बाकी मामलात में आपने खुद आके अदालत खोल ली, तो इन मामलात पे जिन पे मेरी तशवीश है, जिन पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं एक बड़ी जमात का लीडर हूँ, और मैं एक वज़ीर आज़म रहा हूँ, तो इन पे आप खुद से क्यों नहीं नोटिस लेते? क्या करना चाहिए अदालतों को? देखिए, पौने 4 साल 3.5 साल जो है इनकी हुकूमत रही। अभी महीना 1.5 महीना 2 महीने पहले जो है इनकी हुकूमत फारिग हुई, तो इनके पास था इक़्तिदार, ये अदालतों को सहूलतें मुहैया करते ही, ये डे एंड नाइट कोर्ट्स को जो है ना उसके लिए जो है ना वो सारा सेटअप जो है ना मैकेनिज्म प्रोवाइड करते, तो रात को भी जो है ना वो इसमें प्रोसीड करते। एक सवाल, मैं सवाल के जवाब में एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि शहजादा अकबर को क्यों निकाला था? इसलिए निकाला था इन्होंने कि उसकी वजह ये थी कि शहजादा अकबर बकौल इमरान खान साहब के झूठ बोल रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे, उनको जो मंजर दिखा रहे थे केसों के हवाले से वो गलत हुआ करता था। इनफैक्ट इनका जो है ना वो जो तरीका वो है वो ये है कि आपके सामने आप आते हैं कि जी ये फर्ज कर लीजिए ये 63A वाले मामले हैं, इलेक्शन कमीशन में डेट ये मांग रहे हैं। अच्छा, इनका ये कहते हैं कि केसों को जल्दी चलाइए। इनका केस जो है ये फॉरेन फंडिंग वाला 7 साल से पेंडिंग है, दूसरे केसेस जो है ना 7 महीने से पेंडिंग है। ये 7 साल वाले को कहेंगे कि वो केसेस सारे इन्होंने किए हुए हैं,
जो इनके खिलाफ है वो भी इन्होंने किए हुए हैं, यानी इनके अपने मेंबर ने किए हुए हैं, और बाकी दूसरी पार्टियों के खिलाफ भी इन्होंने किए हैं, और 7 महीने पहले किए। अब 7 साल वाला केस और 7 महीने वाला केस, ये कहते हैं कि इसको इकट्ठा कर देते हैं। वजह क्या है कि इस तरह से डिले करें मामले को। तो ये इनके अपनी बातें जो है ना वो आपस में नहीं मिलती हैं, इनके अपने अंदर जो है ना वो एक कंट्राडिक्शन मौजूद है। आप उठा लीजिए, इनके स्टेटमेंट्स उठा लीजिए या इनका कंडक्ट उठा लीजिए, एक चीज दूसरी चीज से नहीं मिल रही, दूसरी चीज तीसरी चीज से नहीं मिल रही। इस पे जो सबसे बड़ा एतराज है इनका कि ये अदालतें 12 बजे क्यों खुली, उसका एक जवाब है इसका कि आप वो हरकत करने जा रहे थे जो मुल्क को खाना जंगी की लपेट में लेने जा रहा था। और दूसरी बात कानूनी उसका जवाब कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पे खुली, और तीसरी बात इस हाई कोर्ट रूल्स में ये प्रोविजन मौजूद है कि वो इवन छुट्टी के दिन भी जो है ना वो जज जो है ना वो काम करेंगे, और वो उसमें भी जो है ना वो टाइम अपना नोटिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी ये बात मौजूद है। तो जब एक बात कानून में मौजूद है कि वो अदालत हर वक्त अदालत है और वो हर वक्त वो फंक्शन कर सकती है, तो फिर अगर खुल गई और आप ऐसी हरकत करने जा रहे थे जिस पे खुली, तो फिर उसमें क्या गलत क्या हुआ? वो तो आपको वो हरकत करने नहीं दी। अच्छा, आपने क्योंकि कमीशन बनाने का भी अब फैसला कर लिया है कि आप तहकीकात कराएंगे, उन्होंने वो रद्द कर दिया। इरफान कादर साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि इस हुकूमत, पहले वो कह रहे थे कमीशन बनाया जाए, लेकिन वो अदालती कमीशन बनवाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट बनाए ये कमीशन, तो शायद वो कोई बात मानेंगे। उसके अलावा ना वो कौमी सलामती कमेटी की बात मानेंगे, ना अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कोई ऐसा कमीशन बनाती है तो, और साथ ही साथ वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये कह चुके हैं कि मेरा अदम एतमाद है, और जिस जज के ऊपर अदम एतमाद हो जाए तो वहाँ पे 22 की बात आ जाए तो उनको खुद वो छोड़ देनी चाहिए जगह। तो दोनों बातों के बारे में बताइए कि हल आपके ख्याल में कुछ है, या ये बयानबाजी होती रहेगी, फिर अदालतें नोटिस लेंगी या नहीं लेंगी, लेकिन बहरहाल एक मामला खराबी की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो हमारी अदालतें हैं अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए और है, जिस पे उस वक्त के चीफ जस्टिस जो हैं वो बड़े नाराज हुए थे, और उन्होंने कहा था कि वजीर आजम साहब हमें इस तरह की बातें मत बताएं, हमने तो ये फैसले किए हैं जिसमें कि बड़े बड़े लोगों के भी हमने खिलाफ कर दिए हैं फैसले। और अब भी वो तनकीद उनकी अदलिया पे है कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुली। तो एक तरफ तो अदलिया पे तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ अदलिया पे इन्हिसार करते हैं। तो पहले तो ये चीज सामने खुद लेके आए कि ये इनका इशारा किसकी तरफ है। जैसे कमरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि रात के 12 बजे क्या हुआ था, क्यों नहीं को हमको बताते, क्यों नहीं को हमको कॉन्फिडेंस में लेते। इतनी जब इनकी फॉलोइंग है तो खुल के करे ना बात, हिम्मत तो पड़ती नहीं है, बात तो करते नहीं है। और फिर अदलिया को कंट्रोवर्शियल भी करते हैं, और फिर अदलिया को कहते हैं कि अदलिया फैसला भी करे, और खुद पिटीशन भी लेके नहीं जाते। तो ये सारी स्टेटमेंट्स इनकी जो है वो मुतसादम है। सही। ज़फ़र अली शाह साहब, इरफान कादर साहब ने बड़ी अच्छी 2-3 मिसालें दे दी। वो कह रहे हैं इन्हिसार, तनकीद भी करते हैं, इन्हिसार भी करते हैं, ये दोनों साथ चलेंगे अगर आपने फैसला भी अदलिया से ही लेना है और किसी फैसले को मान जी। तनकीद वो फैसलों पे कर रहे हैं, अदलिया पे नहीं कर रहे। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे भाई बेहतर समझते हैं, फैसलों पे हम रोज़ तनकीद करते हैं, मेरे भाई करते हैं, हम करते हैं, आम आदमी भी करता है। वो खुद वो ये बात एक किस्म की आप ऐसे समझें कि अलाउड है कि फैसलों पे आप तनकीद कर सकते हैं। आप बाकी अदलिया पे उन्होंने कल भी कहा है कि जी कमीशन बनाएं, अदलिया का बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं जिसको हेड करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत अच्छे आदमी हैं। ये गलत बात की है उन्होंने। गवर्नमेंट ने बना दिया जी कि हमने कमीशन बना दिया, और जो अनाउंस कर रही थी मोहतरमा मरियम रगजेब साहबा, तो वो कह रही थी इस झूठे, इस गलत, और यानी जजमेंट भी साथ दिए जा रही थी कि ये झूठा फ्रॉड, ये तमाशा, ये ड्रामा, इस पर हमने कमीशन बना दिया। भाई फैसला तो तुमने पहले सुना दिया है। आपकी हुकूमत पे, जब आपकी हुकूमत थी तो ये तनकीद थी कि आप लोग तो सजाएं भी पहले सुना देते थे, तहकीक बाद में हुई, साबित कुछ नहीं हुआ, आपने लोगों को जेल में रखा। तो ये पाकिस्तान का निजाम क्यों क्या? हमने किसको जेल में रखा? शाहिद खान अब्बासी को रखा, साद रफीक को रखा, मिफ्ता इस्माइल को रखा, उनको सबको उन अदारों ने रखा, और उन केसों में रखा जो इन केसों ने दोनों बरादरी ने, मैं बहुत करीब से जानता हूँ पॉलिटिक्स को भी, ये मेरे भाई भी करते हैं अपने कोटे से भी, ये हम जानते हैं इनको। वो इनके अपने बनाए हुए केसेस, और उनमें इनकी गिरफ्तारियां, और उनमें इनकी जमानतें, और उनमें इनमें उनकी जेल।
इमरान खान को तो बल्कि ये ग्रीवियंस यही है। तो तोशा खाना केस को क्यों, उसके खिलाफ क्यों चले जाते हैं कि 30 दिन में क्यों ना हो फैसला? क्या तोशा खाना को क्या हुआ? क्या उसने कोई इनकार किया है क्या? यानी तोशा खाना फॉरेन फंडिंग क्या उसमें फॉरेन फंडिंग भी कह रहे हैं कि ना हो 30 दिन में फैसला। कोई उन्होंने नहीं ये कहा। उन्होंने कहा कि जनाब हम सब कुछ करने देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं वो, लेकिन दूसरी दो बड़ी जमातों के बारे में भी जरा पता करें तो उनका भी साथ साथ चलाएं। उनको क्यों नहीं आप चलते? कामरान मुर्तज़ा साहब, आप लोग क्यों नहीं मतलब चलें? अगर इसी तरह से ये मामलात किसी हल की तरफ जाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी होता है, तो होने दीजिए। आप लोग भी क्यों इसको एक सियासी झगड़ा बनाते हैं? मेरी अपनी तजवीज़ ये थी कि मुझे पता है कि इमरान खान मासवाए ये कि फवाद चौधरी का कमीशन बना दें या शहजाद अकबर का या शहबाज गिल का, तो इसके अलावा और कोई कमीशन इनको जो है ना वो सूट नहीं करेगा। तो मेरी अपनी तजवीज़ ये थी कि इनके मुंह से निकल गया हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएं। तो इस मामले को ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएं ताकि इनका मुंह कम से कम बंद हो जाए और कमीशन आप कहें कि जी ठीक है आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात की, ये नहीं हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर दी। दो मैंने अल्टरनेटिव दिए थे इसमें। एक ये कि वो एंकर पर्सन जो है ना, जो रिप्यूटेड किस्म के एंकर पर्सन है 10 या 15 और इंडिपेंडेंट है, वो ये नहीं कि मुख्तलिफ पार्टियों को के जो सेक्रेटरी इतलात हैं उसको उनको नहीं, बल्कि जो रिप्यूटेड किस्म के लोग हैं और इंडिपेंडेंट हैं वो उनको सफीर साहब को जो है ना वो एग्जामिन कर लें, उनसे सवाल जवाब कर लें, कोई घंटा या 2 घंटे उनको दे दें और उनको जो है ना वो टेलीकास्ट भी कर दें, लाइव टेलीकास्ट कर दें, ताकि पता चल जाए कि ये अमरीकी साजिश थी या इनके जो है ना वो ज़हन का फतूर है और असल में जो इनसे हुआ क्या है, गलती कहाँ पे हुई है, वो भी आपके सामने आ जाएगी। मगर अगर उस पर भी एतराज़ है तो फिर भिजवा दीजिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और उनको कहें कि आप जो है ना 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में इसको डिसाइड कर दीजिए मामले को। इनको कहें कि जो एविडेंस लानी है आपने जो है ना फॉरेन इंटरवेंशन के हवाले से वो ले आइएगा उसमें। सही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि झगड़ा ऐसे खत्म हो सकता है कि चला जाए मामला, तो क्यों कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात भी नहीं मानेंगे, ये मैं आपको पहले एश्योर कर रहा हूँ, मगर आप कर दीजिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। तो ये जो ताहयात ना अहली का मामला है, कुछ इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या अगर एक सादिक और अमीन का जो सर्टिफिकेट है वो सारी ज़िंदगी के लिए हम इस वक्त अज्यूम कर रहे हैं जो खान साहब को दिया गया था एक केस में, तो फिर ताहयात ना अहली का कोई क्राइटेरिया है? दुनिया में क्या प्रेसिडेंट्स हैं लीगल जो वहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस है, और पाकिस्तान में अब क्या इसका हल निकलेगा? तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए होगा या कुछ और लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, कुछ हमने इमरान खान साहब के बयानियों और उनकी जो डिमांड्स हैं या जो वो चाहते हैं अदलिया से, कुछ उसकी बात तो हमने कर ली। शाह साहब, ताहयात ना अहली, बहुत सारे जो पीटीआई में पहले लोग थे जैसे तरीन साहब हैं, उनकी भी हुई हुई है ताहयात ना अहली। तो ना ताहयात ना अहली को अगर मैं लीगल पूछूं आपसे, तो आपको लगता है कि इट्स अ फेयर थिंग कि आप किसी को सारी ज़िंदगी के लिए ना अहल कर दें? अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या, हम तीनों वकील हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऑफ पाकिस्तान ने किया है, हमारे कहने पे तो नहीं किया, किसी की दरखास्त पे तो नहीं किया, उन्होंने किया है। किसी और मियां नवाज शरीफ नहीं, कानून तो फिर वही यही है ना जी, ये तो वही बताएंगे जिन्होंने किया है। और वो कहने वाले भी, उन्होंने बड़ा उसको एलिबरेट भी किया है, बताऊँगा कि ये आम आदमी की और बात है, तू राजनों की बात ना कर, अपनी बात कर, तू राबर है, तो बता लोटा काफला कहाँ। अच्छा, तू राबर है। और चोरी चक्की का जो है वो इल्ज़ाम लगा हुआ वो, और हर जगह पर आवाज़ आ रही है, ये हर जगह इमरान खान कर रहा है। मतलब मदीना शरीफ होती है तो वो भी इमरान खान, पाकिस्तान में होता है कि कई जलसे में चोर है तो वो भी यही, ऑस्ट्रेलिया भी यही कर रहा है, कनाडा भी यही कर रहा है, लंदन भी यही कर रहा है, फ्रांस में भी यही कर रहा है। सर उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने इंस्टिल कर दी ना ये बातें कह के। वो 2014 से अब तक तो मुसलसल कह रहे हैं, अपनी हुकूमत में होते हुए भी यही कह रहे थे। कोई गलत कह रहे हैं, हमें भी तो बात पता लगा है, और कोई 10-20 रुपए की बात नहीं है। साबित भी तो नहीं हुआ ना। 16 साबित तो कोई ट्रायल होने देगा तो साबित होगा ना।
अब जिस दिन लगना था, फर्ज जुर्म लगना था, उस दिन अमेरिका बहादुर ने उठा के यहाँ पर हमारे सर पे प्राइम मिनिस्टर करके बैठा दिया। अमेरिका ने बिठा दिया, ठीक है। अच्छा, मैं पहले कामरान साहब आपसे आपकी राय ले लूँ। क्या आप समझते हैं लीगली कि इसका रिव्यू होना चाहिए ताहयात नाअहली का? देखिए, रिव्यू हो चुका और रिव्यू डिसमिस हो चुका, मगर इस फैसले से हम उन लोगों के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते और बड़ी शद्दुमत से इससे खिलाफ रखते हैं। दस्तूर में ये कहीं पे नहीं लिखा कि ये कहीं पे ताहयात नाअहली वाली बात, और जब दस्तूर में नहीं लिखा ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक, या नहीं था कि वो ये बात कहती या करती कि जी कोई भी शख्स ज़ैद या बकर, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी हैं, उसमें गफूर लैडी साहब भी हैं, उसमें मौलवी सरवर साहब भी हैं और भी लोग हैं, तो ये इनको ताहयात नाअहली जो है ना वो करनी पड़ती है। ये वैसे अगर अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार शायद लेके गई थी पिटीशन रिव्यू की। एक बात कर लूँ उसके बाद जी कि आर्टिकल 17 रिलेशन में भी है, यानी ये खास वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वोट दे तो सकते हैं मगर वोट तो ले नहीं सकते। यानी एक काम मैं कर सकता हूँ, आपके लिए कर सकता हूँ, मगर नहीं कर सकता, तो ये जो है ना वो मेरा ख्याल है आर्टिकल 17 की रूह के भी मुनाफी है। मगर दो तरह के कवानीन होते हैं, एक कानून वो जो लेजिस्लेटर ने या पार्लियामेंट ने किया और दूसरा जजमेंट लॉ है। अब ये जजमेंट लॉ आ गया, राइटली या रॉन्गली हमारा इख्तलाफ है इसके साथ, अब उसका रिव्यू भी डिसमिस हो गया, मगर पार्लियामान जो है इसके बावजूद भी सुप्रीम है, इसके बावजूद भी इस जजमेंट को इनअफेक्टिव कर सकती है। इसकी मिसालें मौजूद हैं और अगर ये पार्लियामान समझे कि ये गलत हुआ है तो इसको मेरा ख्याल है कि इनअफेक्टिव करना चाहिए इस जजमेंट को, और वक्त वो आ चुका है। इरफान कादर साहब, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, 5 मिनट की बात है। ऐसा अदालती फैसला जो कि आइन के बिल्कुल खिलाफ है, आइन में ताहयात नाअहली का बिल्कुल जिक्र नहीं है, बल्कि आइन में ये लिखा हुआ है कि जो इख्तियार अदालत के पास नहीं है, आइनी तौर पे जो अदालत को इख्तियार नहीं दिया गया, अदालत वो इख्तियार हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ना सिर्फ के ताहयात नाअहली का इख्तियार अदालत को नहीं है, अदालत को किसी को नाअहल करने का भी इख्तियार नहीं है। उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है बिल्कुल। उसमें स्पीकर है कौमी असम्बली का, उसमें चेयरमैन सेनेट है, उसमें इलेक्शन कमीशन का नाम है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया ही नहीं गया नाअहल करने का, चाहे जाए कि आप ताहयात नाअहली की बात करें। और जहाँ पे एक मुकाबला चल निकलता है, जज मेड लॉ वर्सेस लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो उसका फैसला जो है ना वो प्रूडेंस से होता है, यानी कि एक तरफ आपकी जूरिस्प्रूडेंस होती है, दूसरी तरफ आपकी लेजिस्प्रूडेंस होती है। और जब लेजिस्प्रूडेंस का तजाद होता है जूरिस्प्रूडेंस से, तो लेजिस्प्रूडेंस अगर प्रूडेंस ज्यादा लेजिस्लेचर में हो तो फिर लेजिस्लेचर की मानी जाती है, कभी भी अदालतों की नहीं मानी जाती। ठीक हो गया। तो बिल्कुल जी हाँ, इसको एक सिंपल कानून से, एक्ट से इसको खत्म किया जा सकता है। इन तमाम फैसलों को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसका ज़ाहिर है एक सियासी इम्पैक्ट भी होगा कुछ, वो भी मैं पूछूंगी। और फिर मैंने रोका था शाह साहब को क्योंकि पंजाब की बात करने से, पंजाब में जो आइनी बहरान है किसको क्या आइन की समझ है और उसकी तशरीह क्या है, उसकी वजह से मामलात ख़राब हैं या आइन के मामलात पे फिर हतमी राय होनी किसकी चाहिए, ये मैं सवाल पूछूंगी अपने तीनों एमिनेंट पैनल से। एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और शाह साहब, बगैर किसी तमहीद के पंजाब के पे मैंने आपको रोका था। पंजाब में जो आइनी बहरान है उसकी पीटीआई और काफ लीग कुछ और तशरीह करती है और जो मौजूदा हुकूमत है वो कुछ और तशरीह करती है। आपकी वजह से वो कहते हैं कि बहरान है, मतलब पीटीआई की वजह से और काफ लीग की वजह से। और वो क्या बताते हैं, क्या यानी उस बहरान में क्या आइनी बहरान? अदालतों का हुक्म नहीं माना गवर्नर है, गवर्नर अदालतों से ऊपर होता है। अदालतों के भी अभी मेरे भाई भी कह रहे थे कि ये अदालत को इख्तियार नहीं है। ये उस पर जो आप कह रहे थे फॉर लाइफ जो है ताहयात नाअहली का, तो जिन बातों पे अदालतों को इख्तियारात नहीं है वो गैर आइनी है बातें। और हम कहते हैं, अदालतों में खड़े होकर कहते हैं उन्हें कि ये आपके दायरे इख्तियार में नहीं है ये बात। लेकिन जब बुज़दार का इस्तीफा नहीं हुआ था तो परवेज़ इलाही साहब किस बात का इलेक्शन लड़ रहे थे? बुज़दार साहब का जब इस्तीफा हुआ तो इन्होंने ही कहा था
कि ये इस्तीफा गलत है, और अब वो यही साबित हो कि वो गलत है, कि गलत जगह दिया गया था। अब आप जल्दी से हल बताएं, हल क्या है इसका पंजाब का आपके ख्याल में? किसका? पंजाब के क्राइसिस का हल क्या है? ये सारे तो घर यही चले जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो ये दींगा मुश्ती और बदमाशी और जोर के बाजू के जोर पे और ये और वो, यानी ऊपर चाचा नीचे नीचे मामा उधर कजन, तो ये इस तरह बात तो नहीं बनती। कैसे बनेगी? ये ये घर चले मुल्क- जाएं सारे। ये देखें जी, मुल्क ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, और 22 करोड़ आवाम कोई गधे नहीं है, लोग हैं, ह्यूमन बींग्स ठीक हैं। है, कामरान साहब क्या हाल है पंजाब में? आपको लगता है कि अब बहरान खत्म हो गया या बहरान ज्यादा हो गया? नहीं नहीं है, ज्यादा है। बहरान मौजूद है, मगर इसका हल मौजूद है। इसका हल कोई ऐसा वो नहीं है। वैसे एक बात सिर्फ रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए कि वो इस्तीफा जो है बुजदार साहब का दुरुस्त था या गलत था, वो उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। बुजदार साहब ने प्रपोज भी किया हुआ है परवेज जी इलाही जी को। जी जी ऐसे यानी याद है ना, यानी उसके बाद वो फिर वो कहते हैं कि मैं वजीर आला बन गया हूँ, यानी किसी और को प्रपोज करने के बाद। तो वो इसमें एक इस बहरान का एक हल जो है ना, वो मैं तजवीज़ कर रहा हूँ बजरिया इरफान कादर साहब के, कि वो नून की जो, क्योंकि ये मुझे पता है कि बाज़ हलकों के नज़दीक हैं नून के, तो उनको कहें कि किसी जगह पे फिर इजलास बुलवा के एक फिर जो है ना जरा अपनी स्ट्रेंथ जो है ना वो शो कर दें, और ये दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना वो अपनी जो है ना वो ताकत का ये मुजाहरा कर दिया करें कि हमारे पास इतने मेंबर्स हैं, भले उनको खाने में बुला लें, भले उनको किसी और बहाने बुलवा लें। ठीक है। तो ये कर लिया दूसरे तीसरे दिन। इरफान साहब, बहरान कोई नहीं। इरफान साहब क्या हल बहरान होगा का पंजाब का? देखें, अदालतों ने तशरीह कर दी है इसकी, और जफर अली शाह साहब जैसे फरमा रहे हैं, हर केस के अलग फैक्ट्स होते हैं। ये नहीं कि हमने एक केस में अगर कहा कि अदालत का फैसला इनके मुताबिक नहीं था तो हर फैसला जो है अदालत का इनके मुताबिक नहीं होगा। हमने हरगिज ऐसी बात नहीं की। तो इस केस के जो मखसूस फैक्ट्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था, और हाई कोर्ट का भी यही था, कि एक अक्सरियत जो है उसको अकलियत उसको हाईजैक नहीं कर सकती, उसको यरगमाल अकलियत नहीं बना सकती अक्सरियत को। तो यहाँ पे ये जो तशरीह गवर्नर साहब दे रहे हैं या ये पीटीआई वाले दे रहे हैं, उसके तहत हो ये रहा है कि अक्सरियत को यरगमाल बनाया जा रहा है अकलियत के हाथ में, जो कि पार्लियामेंट की और असेंबलीज की सुप्रीमेसी के ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खिलाफ है, आइन के भी, रूह के भी खिलाफ है। तो ये बिल्कुल थोड़ी देर की बात है। गवर्नर साहब को भी जाना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि सदर साहब भी अगर इसी तरह ही रोड़े, उन्होंने वैसे बिलावल साहब को तो ओथ दिला दिया था, और मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब को इसी चीज से क्लू लेना चाहिए और अब इस चीज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ये बहुत उन्होंने इसको लंबा कर दिया है कि अब आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने भी कह दिया है कि कोई यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी नहीं है, अदालतें भी कह रही हैं कोई ऐसी बात नहीं है, और सारी सियासी पार्टियां भी कह रही हैं। तो एक माइनॉरिटी जो है वो अपने आप को मुसल्लत कर रही है एक मेजॉरिटी पर, जबकि पार्लियामेंट में, प्रोविंशियल असेंबली में भी वो माइनॉरिटी में है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है अब ये मंतकी अंजाम को बड़ी जल्दी। ठीक है, मुझे लास्ट एक ब्रीफ कमेंट सबसे चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले आप, हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगी कि वो ये जो फैसले करेंगे, ताहयात नाअहली का आप कह रहे हैं वक्त आ गया है, फिर शाहिद खान अब्बासी साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि नैब को ख़त्म होना चाहिए, और अगर आप लोग नैब ख़त्म कर देते हैं तो इमरान खान साहब का बयानिया उसको तक़वियत मिलेगी कि आप लोग अपने सारे मामलात सीधे करने आए हैं, तो कैसे आप काउंटर करेंगे उस बयानिए को? देखिए, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम किसी चीज़ को दुरुस्त समझते हैं और किसी चीज़ को गलत समझते हैं। जिन चीज़ों को हम दुरुस्त नहीं समझते उसकी दुरुस्ती हमने अपने दौर में ना की तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे इमरान खान साहब समझते थे कि अदालतें ठीक नहीं हैं, बहुत देर लगाती हैं, मगर वो 4 साल में कुछ नहीं कर पाए। तो हम आपको अगर वो 4 महीने भी मिले तो जो चीज़ हम दुरुस्त समझते हैं वो हम उसको दुरुस्त कहेंगे, और जो गलत समझते हैं उसको दुरुस्त करके जाएंगे। शाह साहब, आपको क्या लगता है, अगर ये नैब ख़त्म होती है, और नैब की कारकर्दगी के ऊपर तो बड़े सवाल थे, खान साहब खुद भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि कारकर्दगी वो नहीं है, कुछ साबित नहीं कर सके वो देखें जी, नैब जहाँ तक कानून का तल्लक है, कानून में तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं मतलब वकील बात कर रहा हूँ मतलब, और इसको टेबल मैंने किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब, दोनों पार्टियों को, एक लीडर ऑफ द हाउस था, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, दोनों ने बिल्कुल यूनानिमस, एक सेकंड भी इस पर बहस भी नहीं इन्होंने होने दी लीडरों ने इस पर। अब मार खा चुके हैं ना, वो कहते हैं नहीं अब ये नहीं होना चाहिए, क्या नैब के कानून को जैसे इस्तेमाल किया गया तो अब वो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, पहले बना के तब कहते हैं नहीं होनी चाहिए मतलब है। लेकिन नहीं होनी चाहिए जिस है, तो वो भी पार्लियामेंट मौजूद है,
अगर ठीक है। कोई बात अच्छी लगती नहीं अच्छी लगती तो आप उसे इरफान करें। साहब लास्ट कमेंट आपसे नैब और इस तरह की चीज़ों पे जो ये मेरा मुख्तसर कमेंट ये है कि पाकिस्तान की आइन में अगर आप देखें तो जो हमारी रियासत है वो अपनी अथॉरिटी इलेक्टेड लोगों के जरिए एक्सरसाइज करेगी, चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए एक्सरसाइज करेगी। लिहाजा ये जो अनइलेक्टेड लोग यहाँ पे इलेक्टेड को निकाल देते हैं और इलेक्टेड हुकूमतों को भी अनइलेक्टेड इदारे जो है वो निकाल देते हैं, ये चीज मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। और अनइलेक्टेड लोग जो है उनका एहतसाब तो वो खुद करते हैं, लेकिन इलेक्टेड लोगों का भी अनइलेक्टेड एहतसाब कर रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए अनइलेक्टेड ऑफिसर्स। ठीक है, जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पता नहीं हुकूमत के पास इतना वक्त है या नहीं। बहरहाल जी, इरफान कादर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़फ़र अली शाह साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम ये जो कानूनी राय है इन तीनों मेहमानों की वो आपने सुनी जी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।